दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़रूर सुने। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कक्षा 7 में आप इस समय पढ़ रहे हैं और वार्षिक की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, और वार्षिक की परीक्षा देने के बाद आप कक्षा 8 में प्रवेश कर जाएंगे। और कक्षा 8 में आप सभी के लिए सुनहरा मौका होता है कि आप लोग NMMS, जिसको हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, ये आप लोग दे सकते हैं। और इसमें होता ये है कि आप सभी को अगर ये परीक्षाएं पास कर लेंगे, NMMS एग्ज़ाम की अगर परीक्षा पास कर लेंगे, एक ही पेपर होता है, अगर ये परीक्षा आप पास कर लेंगे तो आपको 9, 10, 11 और 12 यानी 4 साल तक आपको 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। यानी 4 साल का मतलब हुआ कि आपको 1,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। कुल मिला के आपको 4 साल में 48,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये NMMS एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कैसे परीक्षा होती है, क्या कुछ आता है, ये सभी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से और संपूर्ण तैयारी फ्री में करवाई जाती है। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ में आपको ध्यान देना है कि कक्षा 7 में आपके वार्षिक पेपर में, वार्षिक परीक्षा फल में 55% मार्क आने अनिवार्य हैं। तो आप जो है अपने हिसाब से अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से पेपर लिखें। उसके बाद जो है 55% से अधिक मार्क लाने का प्रयास करें ताकि आपका फॉर्म आवेदन ऑनलाइन हो जाए। समझ में आई बात। इसके बाद अब हम बात करते हैं कक्षा 7 का अंग्रेजी पेपर हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो दिया गया है, निम्न गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। पहला जो गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। गद्यांश लिखा है कि रचेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचेल्स एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड हर वेकेशन विद देम। दे वेयर ऑल एक्साइटेड एज द वेयर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। अब इससे संबंधित 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे तो आपको 12 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। इसमें भी आपको 12 अंक मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें आपकी 6 लाइनें दी गई हैं और इनको पढ़ करके नीचे लिखे 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो देखो, व्हाट डज लिटिल बर्डी से हर in her next at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother lets me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. तो अब ये जो पैराग्राफ मतलब पंक्तियाँ दी गई हैं 6, इनसे संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी पाठ्यपुस्तक से किसी एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हों। अर्थात जो ऊपर आपको 6 पंक्तियाँ लिखी हैं, ये नहीं लिखना है। इससे अलग जो है आपकी पुस्तक में जो कविता दी गई है उसकी 4 पंक्तियाँ याद करके रखनी है। आप लोग 8 कम से कम याद कर लीजिए। हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और इसके लिए 9 अंक मिलेंगे। चौथा प्रश्न दिया गया, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए, जिसके लिए 12 अंक आपको मिलेंगे। ये प्रश्न दिया गया है कि हाउ इज पॉलीथीन डेंजर्स फॉर अस। पॉलीथीन हमारे लिए कैसे हानिकारक है। और बी आप क्वेश्चन दिया है कि व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी। राजा क्यों दुखी थे। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो इन प्रश्नों के आसान से उत्तर हैं, आप लोग जो है अपने गाइड में या फिर अपने किताब में ढूंढ करके लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 12 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, निम्न प्रश्नों का अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो नीचे लिखे प्रश्नों के आपको अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये आपका दूसरे पृष्ठ में दिए गए हैं शब्द, गार्बेज, डस्टबिन और डिस्ट्रॉय और हेल्थ। तो इन शब्दों का आपको वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6 का फर्स्ट, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो लिव, अप, गुड और हार्ड, इसका विलोम शब्द अपोजिट लिखना है।
बी वाला दिया गया है कि निम्न क्रिया शब्दों के भूतकाल लिखिए। गो, कम, फाइंड, थिंग, इसके आपको भूतकाल लिखना है, पास्ट टेंस मतलब आपको सेकेंड फॉर्म लिखनी है। सी वाला जो प्रश्न है, किन्हीं 4 शब्दों के लिंग बदलिए, अर्थात प्रिंस का प्रिंसेस कर दीजिए, किंग का क्वीन कर दीजिए, बॉय का गर्ल कर दीजिए, अंकल का आंट कर दीजिए, ऑक्स का काऊ कर दीजिए, हॉर्स का मोर कर दीजिए। तो ऐसे आपका जो है ये लिंग परिवर्तन हो जाएगा। 4 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। डी वाला है निम्न शब्दों के वचन लिख भरिए। तो इसमें देखो वचन आपको बताना है कौन सा वचन है, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं, है ना, प्लूरल और सिंगुलर। तो इसमें आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव एज यू आर सिक। नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो 8 नंबर आपको मिलेंगे। 8 का ये ए वाला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और इसमें पहला वाक्य दिया गया है कि सीता एज ए थिन गर्ल, सीता एक पतली लड़की है। और दूसरा जो दिया गया है इट वाज संडे एस्टरडे, कल जो है रविवार था, कल रविवार था, ऐसे लिख दीजिए। अनुज नेवर टेल्स ए लाई, अनुज कभी झूठ नहीं बोलता है। और चौथा दिया गया कि आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे। और पांचवा है कि ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सत्य बोल रहा था। तो ये जो है इस प्रकार से हिंदी अनुवाद इसका कर देंगे। 8 का बी है किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कीजिए। तो इसमें भी आपको 8 अंक मिलेंगे। कोई भी 4 वाक्य इसमें से उठाइए और उसका अनुवाद कर दीजिए। इस गांव में एक स्कूल है, शोर मत करो, धोबी कपड़े नहीं धोता है, शेर ने बकरी को नहीं मारा, औरतें कपड़े सिलेंगी। तो इनमें से कोई 4 ये आपको अनुवाद करने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है किसी एक विषय पर 8 पंक्तियां अंग्रेजी में लिखिए। इसके लिए 16 अंक मिलेंगे, अर्थात आपको निबंध लिखना है। पोस्टमैन पर लिखना है, माई सिटी या फिर एनी मैच, कोई आपको मैच पे लिखना है। तो आपको जो भी पसंद हो इसमें से 3 टॉपिक से एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए 16 अंक आपको मिलेंगे। कम से कम 2 पेज में आपको जरूर लिखना है। तो ये बच्चों रहा प्रश्न पत्र। और वार्षिक परीक्षा और NMS एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग हमसे बेहिचक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।